जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पढ़ाई पर। तो दोस्तों आज आगे हमारा जीके का प्रैक्टिस नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो दोस्तों खान सर की बुक से बनाए गए हैं। तो दोस्तों चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस सेशन का PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन में? मालाबार विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है? मालाबार विद्रोह केरल में भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तारित रूप था। कथन सेकेंड है, विद्रोह के नेताओं में अली मुस्लियार और वरयान कुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी प्रमुख थे। कथन थर्ड है, वैगन त्रासदी भोपाल विद्रोह से संबंधित है। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 3 और ऑप्शन नंबर डी है केवल 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह डी केवल 2 और 3 से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? किसने दोस्तों कहा था? ए ऑप्शन में दिया है लॉर्ड लिंथगो, बी ऑप्शन दिया लॉर्ड वेवेल, सी ऑप्शन में दिया चर्चिल और डी ऑप्शन में दिया है चैम्बरलेन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिंथगो से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है? ए ऑप्शन में दिया जर्मनी नीदरलैंड्स, बी ऑप्शन है जर्मनी पोलैंड्स, सी ऑप्शन में दिया जर्मनी फ्रांस और डी ऑप्शन में दिया है जर्मनी ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? ए ऑप्शन में दिया देवराय फर्स्ट के राजकाल में, बी ऑप्शन दिया है देवराय सेकंड के राजकाल में, सी ऑप्शन दिया है कृष्णदेव राय के राजकाल में और डी ऑप्शन दिया है अच्युत देवराय के राजकाल में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी देवराय सेकंड के राजकाल में ये आए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? क्वेश्चन नंबर 5, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदच्युति की प्रक्रिया किस कारण से संघ लोक सेवा आयोग से भिन्न है? कैसे दोस्तों भिन्न है? ए ऑप्शन में दिया दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद मुक्ति प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन में दिया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और सी ऑप्शन में दिया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व पद मुक्ति दोनों ही राष्ट्रपति करता है और डी ऑप्शन में दिया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व पद मुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? कौन सा दोस्तों असत्य है? ए ऑप्शन में दिया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वास्तविक यथार्थ है। ऑप्शन नंबर बी है इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है और ऑप्शन नंबर डी है इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? क्वेश्चन नंबर 7, अंतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइड मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ए ऑप्शन में दिया बैंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन में दिया महात्मा गांधी, सी ऑप्शन में दिया सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन में दिया राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का घ को अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ने पर निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? ए ऑप्शन में दिया सूचना का अधिकार, बी ऑप्शन में दिया विदेश यात्रा करने का अधिकार, सी ऑप्शन में दिया है एकांतता का अधिकार और डी ऑप्शन में दिया है आश्रय पाने का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट टू प्राइवेसी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? ए ऑप्शन में दिया है भारतीय बैंक एसोसिएशन, बी ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, सी ऑप्शन में दिया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और डी ऑप्शन में दिया भारतीय रिजर्व बैंक।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने वाली 16 वर्षीय एक्टिविस्ट का क्या नाम है जिसने यूएन महासचिव के सामने अपने सवाल और चिंताएं रखी हैं। ए ऑप्शन में दिया है ग्रेटा थनबर्ग, बी ऑप्शन में दिया है एलिना मार्क्वेस, सी ऑप्शन में दिया मार्था फेलोस और डी ऑप्शन में दिया है लारा गुटेनबर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेटा थनबर्ग से हो जाएंगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है क्वेश्चन नंबर 11, नवजात बच्चों को अनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने किस पहल का शुभारंभ किया। ए ऑप्शन में दिया है आशा, बी ऑप्शन में दिया है किरण, सी ऑप्शन में दिया है ज्योति और डी ऑप्शन में दिया है उम्मीद। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी उम्मीद पहल से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख के किस नृत्य को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन में दिया सोनडोल, बी ऑप्शन में दिया नारोपा, सी ऑप्शन में दिया कोकारी और डी ऑप्शन में दिया मैंडोल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सोनडोल से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्वेश्चन नंबर 13, सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन में दिया है नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बी ऑप्शन में दिया है संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। और ऑप्शन नंबर डी है सैधव नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है क्वेश्चन नंबर 14, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैश्विक इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्टि कहाँ से हुई। ए ऑप्शन में दिया है वैदिक युग में, बी ऑप्शन दिया है गुप्त युग में, सी ऑप्शन में दिया है कुषाण युग में और डी ऑप्शन में दिया है मौर्य युग में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन है वह बी इन द गुप्त इराज से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्वेश्चन नंबर 15, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है दोस्तों अर्थ। ए ऑप्शन में दिया है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, बी ऑप्शन में दिया है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान हो, सी ऑप्शन में दिया है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो और डी ऑप्शन में दिया है जहां आर्थिक नियोजन और विकास केंद्र और राज्यों की समान भागीदार हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्वेश्चन नंबर 16, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ए ऑप्शन में दिया स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी ऑप्शन में दिया कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी ऑप्शन में दिया मुस्लिम लीग ने 1942 में और डी ऑप्शन में दिया है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1924 से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका संशोधन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। ए ऑप्शन में दिया है समाजवादी, बी ऑप्शन में दिया है धर्मनिरपेक्ष, सी ऑप्शन में दिया है गरिमा और डी ऑप्शन में दिया है निष्ठा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी गरिमा से हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है क्वेश्चन नंबर 18, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये ऑप्शन में दिया है न्यूटन, बी ऑप्शन में दिया है गैलीलियो, सी ऑप्शन में दिया है पाणिनि और डी ऑप्शन में दिया है कॉपरनिकस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी कॉपरनिकस से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी ऑप्शन में दिया है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सी ऑप्शन में दिया न्याय परिषद और डी ऑप्शन में दिया खाद्य एवं कृषि संगठन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी न्याय परिषद से हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, बी ऑप्शन में दिया है यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, सी ऑप्शन में दिया है यह बैंकों का बैंक है और डी ऑप्शन में दिया है यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए या सही प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, यह सही हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।